हेलो स्टूडेंट्स। चलिए स्टार्ट करते हैं आज मोशन। एक्चुअली क्या मोशन की थ्योरी तो कर चुके हैं हम लोग, बट अभी हमने न्यूमेरिकल नहीं किया है, बस थ्योरी पढ़ी है। तो अब अप्लाई करने का टाइम आ गया है, तो अप्लाई करते हैं। बट उसको स्टार्ट करने से कुछ पहले ना कुछ बेसिक आपको पता होना चाहिए। बेसिक जैसे पहले बता रखा है मैंने कि आपको इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी, डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट, टाइम, एक्सेलेरेशन एंड एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, और उनको कैसे दिखाया जाता है ये सारे आपको पता होना चाहिए। जैसे कि स्मॉल यू से इनिशियल, स्मॉल वी से फाइनल, एस से डिस्प्लेसमेंट, टी से टाइम, ई से एक्सेलेरेशन एंड स्मॉल जी से एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। उसके अलावा आपको क्या पता होना चाहिए? इक्वेशन ऑफ मोशन। तीन ये जो मोशन की इक्वेशन आपको पता होना ही होना चाहिए। इसकी हेल्प से कोई भी मोशन का क्वेश्चन आप लोग आराम से कर पाएंगे। एट बेसिक अंडरस्टैंडिंग एंड दीज थ्री इक्वेशंस। ठीक है, चलिए क्वेश्चन सीधा डायरेक्टली करते हैं विदाउट टाइम डिले करें तो उससे ज़्यादा समझ में आएगा आपको। तो चलिए इसमें देखिए कि पहला क्वेश्चन बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, एवरेज स्पीड पे, बहुत सिंपल सा है। देखिए इसमें लिखा क्या है, एन ऑब्जेक्ट ट्रेवल 16 मीटर इन 4 सेकेंड एंड देन अनदर 16 मीटर इन 2 सेकेंड, व्हाट इज एवरेज स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट। अब यहाँ पे एवरेज स्पीड पूछ रखा है। ठीक है, तो जैसे हमें पता है कि एवरेज स्पीड का फॉर्मूला कितनी बार मैंने आपको बता रखा है, लेकिन फिर बता देता हूँ। एवरेज स्पीड क्या होता है? टोटल डिस्टेंस, क्या? टोटल डिस्टेंस अपॉन में टोटल टाइम, क्या? टोटल डिस्टेंस अपॉन में टोटल टाइम, है ना? टोटल टाइम। तो यहाँ पे देख रहे होंगे, यहाँ दो केसेस दे रखे हैं, एक डिस्टेंस और टाइम ये, दूसरा डिस्टेंस ये और टाइम ये, राइट? तो देखिए, तो पहला अगर मान लेते हैं ये डिस्टेंस को S1 मान लेते हैं और इस वाले डिस्टेंस को S2 मान लेते हैं। ठीक है, इसको T1 टाइम और उसको T2 टाइम ले लेते हैं। तो टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा हमारा? टोटल डिस्टेंस मानते हैं S1 प्लस S2, दैट इज 16 प्लस 16, राइट? 16, दैट इज 32 मीटर। सिमिलरली टोटल टाइम कितना हो जाएगा? T1 प्लस T2, टोटल टाइम अगर कैपिटल T लूँ तो एक जगह पे है 4, एक जगह पे है कितना? 2, दैट इज 6 सेकेंड, और ये मीटर में था पहले। तो यहाँ बहुत सिंपल तरीके से निकाल लेंगे हम। यहाँ पे टोटल डिस्टेंस कितना है? 32, और टोटल टाइम कितना लगा? 6, राइट? अगर मैं इसे कैलकुलेट करूँ तो 5.33 मीटर पर सेकेंड। सो इट इज़ योर एवरेज स्पीड, है ना? कितना सिंपल। सिंपल से फॉर्मूला याद रखो, सारी डिस्टेंस देखो कितना कवर कर रखा है, कितना टाइम लग रहा है, टोटल जोड़ दो और फिर इस फॉर्मूले में डाल दो, सिंपल मैथमेटिक्स निकाल लो। वेरी सिंपल। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन वही बहुत सिंपल है। सेकंड क्वेश्चन देखो क्या है, कह रहा है कि एक कार का ऑडोमीटर है। ऑडोमीटर वही सिंपल सी बात है, एक मीटर होता है, इसमें शो करता रहता है कि अभी गाड़ी आपकी कितनी किलोमीटर चल चुकी है, शो करता रहता है। ठीक, तो कार का ऑडोमीटर है, जो पहले रीड कर दिखा रहा होता है कितना? 2000 किलोमीटर एट द स्टार्टिंग ऑफ द ट्रिप एंड 2400 किलोमीटर एट द एंड ऑफ द ट्रिप। तो स्टार्टिंग में 2000 और लास्ट में ट्रिप के 2400 दिखा रखा है किलोमीटर में, और पूरी जर्नी में या पूरे ट्रिप में कितना टाइम लगा? 8 आवर लगा। तो कैलकुलेट द एवरेज स्पीड ऑफ द कार इन किलोमीटर एंड किलोमीटर पर आवर एंड मीटर पर सेकेंड। वेरी सिंपल, है ना? तो एवरेज स्पीड निकालना है। अब यहाँ दो डिस्टेंस तो दे नहीं रखी है ना, दो टाइम, एक ही टाइम दे रखा है। सिंपल सा डिस्टेंस वाला स्पीड वाला फॉर्मूला लगेगा, उसी को एवरेज स्पीड भी कह देंगे। बस को किलोमीटर भी निकालना है, किलोमीटर पर आवर में, देन मीटर पर सेकंड में निकालना है। बहुत सिंपल है, चलो उसको फटाफट कर लेते हैं, फिर आगे अच्छे क्वेश्चन करें। तो पहला क्या है? एवरेज स्पीड की बात कर लेते हैं। एवरेज स्पीड, राइट? तो यहाँ पे पहले किलोमीटर पर आवर में निकालते हैं। तो किलोमीटर पर आवर में निकालते हैं तो फाइनल माइनस इनिशियल से डिस्टेंस कितनी कवर की पता चल जाएगा, क्योंकि 2400 बाद में है और 2000 स्टार्टिंग में था। और अब टोटल टाइम कितना लगा? 1 घंटे, 8 आवर लगा, 8 आवर, तो 8 आवर हो जाएगा। दैट मीन्स 400 अपॉन में 8, दैट इज है 50 किलोमीटर पर आवर। ये तो आ गया किलोमीटर पर आवर में आ गया, ठीक। लेकिन मीटर पर सेकंड में निकालना है।
मैंने आपको कितनी दफ़े बता रखा है, कभी भी आपको किलोमीटर पर आवर को चेंज करना है मीटर पर सेकंड में, तो कुछ नहीं करना, जो भी किलोमीटर पर आवर देखा है उसको मल्टीप्लाई कर दो 5/18 से, तो वो सीधा सीधा कन्वर्ट हो जाएगा वेलोसिटी आपका या स्पीड मीटर पर सेकंड में, है ना। वेरी इजी। बाकी ये सिंपल मैथमेटिक्स से आप करते रहना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। बहुत, ये भी कुछ ऐसे ही क्वेश्चन है, ज़्यादा टफ नहीं है। थर्ड क्वेश्चन, तो थर्ड क्वेश्चन में क्या बोल रखा है, ऊषा कोई लड़की है और ये स्विम कर रही है इसमें स्विमिंग पूल में, ठीक है, पूल रखा है, बोल रखा है, और कितना लंबाई उसकी कितनी है पूल की, स्विमिंग पूल की लंबाई, मान लो ये स्विमिंग पूल है, की लंबाई है 90 मीटर, राइट। तो कह रहा है सी कवर्स 180 मीटर इन 1 मिनट बाय स्विमिंग फ्रॉम वन एंड टू द अदर एंड बैक अलोंग द सेम स्ट्रेट पाथ, फाइंड द एवरेज स्पीड एंड फाइंड द एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी। तो सिंपल सी बात है, देखो इसमें दो चीज़ें निकालनी है, एवरेज स्पीड निकालनी है और एवरेज वेलोसिटी, दोनों निकालना है, ठीक है। तो जैसी सिनेरियो क्या है कि मान लो कि एक एंड ए है और एक एंड बी है ना। तो कह रहा है कि ये एक एंड पे जाती है फिर वापस आ जाती है बैक, ऐसे गई ए से बी और बी से फिर वापस आ गई ए पे, राइट। तो ये सिनेरियो है। तो इस केस में एवरेज स्पीड और वेलोसिटी निकालना है, तो वहाँ पे आपको डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट तो फॉर्मूले में आता है ना। तो देख लेते हैं डिस्टेंस कितना होगा ए से बी और बी से ई में वापस आने पे, है ना। तो साफ सी बात है, जो डिस्टेंस होगा आपका, टोटल डिस्टेंस कह लो या डिस्टेंस कह लो, तो कितना कवर किया, 90 इधर गई 90 इधर आई, 180 दे भी रखा है आपको क्वेश्चन में, तो 180 मीटर इसने कवर किया डिस्टेंस, है ना। एंड डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, हमें पता है कि डिस्प्लेसमेंट इज अ पॉइंट फंक्शन, मतलब कि इनिशियल और फाइनल पॉइंट तो सेम ही है, ए से गई ए पे वापस आ गई, तो डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा 0 मीटर। बात समझ में आती है कि नहीं, ठीक। किसी को डाउट होगा तो कमेंट करके पूछ लेगा कि जीरो कैसे हुआ, मैंने बता रखा है 50 बार यार, क्या बताऊँ। अब देखिए एवरेज स्पीड निकालते हैं। एवरेज स्पीड हमें पता है क्या होता है, टोटल डिस्टेंस अपॉन में, या कह लो कि टोटल डिस्टेंस, टी मतलब टोटल और डिस्टेंस लिख दे, डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस अपॉन में टी, टोटल टाइम, टी मतलब यहाँ समझ लो टोटल टाइम, जगह कम है ना ऐसे लिख रहा हूँ। टाइम कितना लगा बता तो 1 मिनट, 1 मिनट जो टाइम लगा आपका, मान लो T4 टाइम है, तो 1 मिनट बोले तो 60 सेकेंड लगा, राइट, 60 सेकेंड लगा, ठीक, सेकेंड है। तो डिस्टेंस तो यहाँ पे आया है 180, कितना 180, एंड टाइम कितना है 60, दैट मीन्स कि ये 3 मीटर पर सेकेंड, 3 मीटर पर सेकेंड, ये आंसर आ गया आपका, ठीक है, 3 मीटर पर सेकेंड। लेकिन हम बात करते हैं एवरेज वेलोसिटी की। तो एवरेज वेलोसिटी में क्या होता है, क्या होता है एवरेज वेलोसिटी, बताओ मेरे को। एवरेज वेलोसिटी होता है डिस्टेंस अपॉन में टाइम, डिस्टेंस सॉरी डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम, राइट। डिस्प्लेसमेंट कितना है 0, और टाइम कुछ भी रहे क्या फ़र्क पड़ता है जब ऊपर 0 है। तो 0 मीटर पर सेकेंड हमारा एवरेज वेलोसिटी आ गई। तो इस तरीके से आप देख रहे होंगे कि वेलोसिटी एंड स्पीड दोनों ही डिफरेंट होती हैं, है ना। तो वेलोसिटी हमारी कितनी आई, 3 मीटर पर सेकेंड, एवरेज नहीं सॉरी जीरो 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 आई, और स्पीड कितना आया 3 मीटर पर सेकेंड। वेरी सिंपल, राइट, इसको कर लेना। बाकी अभी मैं नया हूँ, कहीं ना कहीं टच हो जाता है गलती से, तो ऐसा हो जाता है, ठीक, मैनेज कर लेना, 1-2 लेक्चर में ये सब सही हो जाएगा, ठीक। तो क्वेश्चन नंबर 3 था, ये हो गया। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे, राइट। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, ये भी ज़्यादा टफ नहीं है। कह रहा है कि starting from a station stationary position, starting from a stationary position, Rahul pedals his bicycle to attain a velocity of 6 मीटर पर सेकेंड in 30 सेकेंड। मतलब कि राहुल साइकिल उसने ले रखी है, अभी रुका हुआ है, स्टेशनरी है, स्टॉप है, फिर वो पैडल उसने मारा, पैडल मारा तो फिर कुछ 30 सेकेंड के अंदर उसके जो कहते हैं बाइसिकल की स्पीड कितनी, वेलोसिटी कितनी होगी 6 मीटर पर सेकेंड, राइट। तो 30 सेकेंड है, तो उसको जैसे जैसा है तो वैसे करते चले जाते हैं, इसको बना देते हैं। मान लो कि ए पोजीशन पे था राहुल हमारा, साइकिल पकड़ के खड़ा था, है, फिर उसका पैडल मारा,
पैडल मारते ही आगे चलने लग गया, उसकी वेलोसिटी भी बढ़ने लगी। और 30 सेकंड तक जब उसने पैडल मार लिया भाई साहब, तब उसकी वेलोसिटी धारदार हो गई। दैट मीन्स 6 मीटर भी पॉइंट मान लो पहुंच गया। तो ये क्या होगी वेलोसिटी यहाँ पे, यहाँ से तो वेलोसिटी जीरो थी, यहाँ पे 6 मीटर पर सेकेंड हो गई, 6 मीटर पर सेकेंड हो गई, राइट। उसके बाद भाई सामने बी पे ही, क्या बी पे ही थे भाई साहब, दूसरा केस बी से ही। देखो ये बी पे थे, फिर जैसे ही 6 मीटर पर सेकेंड इन्होंने अटेंड की, फिर ब्रेक मारने लग गए भाई साहब। कुछ दिख गया होगा, लड़के उड़के दिख गए हुए आगे, तो ब्रेक मारने लग गए। थोड़ा स्लो करके आराम से देखता चलूँ, है ना। तो ब्रेक मार दिया भाई साहब ने। अब ब्रेक मारा तो 5 सेकंड तक ब्रेक मारा, ज़्यादा ब्रेक नहीं मारा, तो लड़की देख लेगी तो डांट भी सकती है ना। फिर 5 सेकंड कम टाइम के लिए मारा। फिर कुछ टाइम पे मान लो सी पॉइंट पे पहुंच गए, तो वहाँ पे स्पीड इनकी कितनी हो गई, वेलोसिटी कहे तो 4 मीटर पर सेकेंड, राइट। समझ में आया? फिर समझ लो, पहले रुका हुआ था, मतलब इस केस में इनिशियल वेलोसिटी क्या थी पहले केस में, राइट। तो यहाँ पे अगर इनिशियल वेलोसिटी की बात की जाए तो रुका हुआ था, जीरो था। और फाइनल वेलोसिटी की बात की जाए तो ये था हमारा फाइनल वेलोसिटी। बात समझ में आ रही है? वी और यू का मतलब समझ में आ रहा है ना। इस केस में यू इनिशियल, वी फाइनल, ये था। और क्या है दूसरे केस में, क्या है यू जो इसका फाइनल था वही इसका इनिशियल होगा सेकंड वाले केस का भाई साहब। नोटिस करिएगा बात को। और इसका जो फाइनल है ये तो है ही फाइनल। समझ में आ रहा है? समझ में आया कि नहीं? दो केस अलग अलग केस है, क्योंकि क्या लिखा, कैलकुलेट द एक्सलेशन ऑफ द बाइसिकल इन बोथ केस। दोनों केस में पूछ रखा है, इसलिए मैंने अलग अलग कर लिया दोनों केस को। पहला रेस्ट से 6 मीटर पर सेकंड जाने तक, फिर उसके बाद ब्रेक लगाया 6 से 4 जाने तक का सफ़र, ठीक। और दोनों में टाइम लगा। बहुत सिंपल है। यहाँ पे दोनों आपको वेलोसिटी दे रखी है, इनिशियल फाइनल, और टाइम दे रखा है। और फॉर्मूला आपको पता है कि भाई एक्सलेशन इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी अपॉन में चेंज इन टाइम होता है। यस और नो? तो इसमें फाइनल माइनस इनिशियल होता है। फाइनल कितना है, 6 - 0, एंड टाइम कितना लगा, 30। दैट मीन्स 1/5, या कह लो 0.2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, राइट। वेरी सिंपल। सेकेंड केस में देखते हैं। हमें पता है कि एक्सलेशन क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन में चेंज इन टाइम होता है। चेंज इन वेलोसिटी मतलब बोले तो फाइनल माइनस इनिशियल होता है। फाइनल 4 है, इनिशियल 6 है। ध्यान फरमाइएगा, यहाँ फाइनल 4 है, कम है। यहाँ इनिशियल ज़्यादा है और फाइनल कम है। और टाइम कितना लगा, 5 सेकेंड, राइट। तो आ जाएगा -2/5। दैट मीन्स आपका एक्सलेशन जो आ जाएगा माइनस में 0.4 मीटर, 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यहाँ एक चीज़ नोटिस करेंगे, यहाँ पे हमारा एक्सलेशन जो आया है नेगेटिव में आया है। किस में आया है, नेगेटिव में, नोटिस कर रहे हो। और यहाँ पॉजिटिव में आया है। तो साफ सी बात है, वहाँ पे नेगेटिव आया एक्सलेशन के मतलब कि वहाँ पे कुछ ना कुछ वेलोसिटी को डिक्रीज किया जा रहा है, ये मतलब है। ब्रेक लगा दिया बंदे ने ना लड़की को देख के, इसलिए उसका एक्सलेशन डी एक्सलेशन हो गया, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा। नहीं आया होगा तो फिर कमेंट में पूछ लेना, ठीक। वैसे भी मेरी पहली क्लास है स्मार्ट बोर्ड पे, आई थिंक, जो मन से ले रहा हूँ मैं तो मन से नहीं ले रहा था, है ना। तो हो सकता है थोड़ा इम्प्रूवमेंट होगी, डोंट वरी। 2-3 वीडियो में खतरनाक हो जाएगी, हार्डली 5 वीडियो में, राइट। पांचवा क्वेश्चन, अ ट्रेन स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट अटेंस अ velocity of 72 km/h in 5 minutes. Assuming that the acceleration is uniform, find the acceleration and distance traveled by the train for attaining this velocity. मतलब कि इसमें कहा जा रहा है कि कोई ट्रेन है, रेस्ट से स्टार्ट हो रही है, 5 मिनट चलने के बाद उसने 72 की स्पीड पकड़ ली km/h में, ठीक। तो इस केस में बताना है कि इस ट्रेन का एक्सेलेरेशन कितना हुआ है, और इसने इतने टाइम में, मतलब कि 5 मिनट चली तो कितने डिस्टेंस ट्रेवल कर लिए, है ना। है ना, वेरी सिंपल क्वेश्चन। तो पहले हम पूरे सिनेरियो को एकदम यहाँ पे पिक्चराइज करेंगे, पिक्चर बनाएंगे, सामने दिखेगा हमें, ठीक है। मतलब फील होगा, दिखेगा तो नहीं, फील होगा क्या हो रहा है।
तो देखो पहले थी ट्रेन मान लो ए पॉइंट पे, राइट, ए पॉइंट पे थी और यहाँ पे थी रेस्ट पे, मतलब कि इसकी इनिशियल वेलोसिटी हो गई भाई से भाई लोगों जीरो। यस और नो? गलत बोली तो बोल देना, जीरो, राइट। फिर 5 मिनट चलने के बाद यहाँ से चली 5 मिनट, 5 मिनट, 5 मिनट, चलो ठीक है मैं बहुत ज़्यादा चला दे रहा हूँ तो नहीं चलती है। ठीक, 5 मिनट चलने के बाद ये बी पे पहुँच गई। कितने? 5 मिनट्स। 5 मिनट चली और ये बी पे पहुँच गई। जब बी पे पहुँची तो इसका वेलोसिटी हो गया था 72 किलोमीटर पर आवर। कितना? 72 किलोमीटर्स पर आवर हो चुका था, राइट। ये बात समझ में आई? मतलब कि इनिशियल ये थी तो फाइनल कितनी हो गई, इसी को हम मान लेते हैं फाइनल, क्योंकि फाइनल है, दो एक ही केस दे रखा है, राइट। तो उसको मैं एक्सलेशन पूछा है, तो बहुत सिंपल सी बात है, हम लोगों को बहुत अच्छे से पता है, बहुत अच्छे से पता है क्या, कि एक्सलेशन इज चेंज इन वेलोसिटी। सॉरी, थोड़ा सा यहाँ पे ना मुझे ना तो डील करने में दिक्कत हो रही है, बाकी हो जाएगा, डोंट वरी। हम लोग तो टेक्नोलॉजी ड्रिवन लोग। हम्म, तो आपको पता है कि फाइनल माइनस इनिशियल होता है, टाइम होता है, ठीक। चेंज का मतलब एक चीज़ नोटिस करेंगे, यहाँ ये मिनट में है और ये आवर में है, किलोमीटर पर आवर में, तो किसी सेम यूनिट में चेंज करना जरूरी है, अदरवाइज क्वेश्चन बेकार हो जाएगा, ठीक। किसी एक सिस्टम में कन्वर्ट करना जरूरी होता है। तो 72 को किलोमीटर पर आवर में है तो हम मीटर पर सेकंड में कर लेते हैं, राइट। अगर किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में चेंज करना हो तो 5/18 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो उसको करोगे 7 4 एंड 20, मतलब दैट मीन्स 20 मीटर पर सेकंड आ जाएगा आपका ये फाइनल वेलोसिटी। और उसको सेकंड में चेंज करेंगे तो 5 को 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे भाई लोगों, ये 300 सेकेंड आ जाएगा, ठीक है, 300 सेकेंड। अब सिंपली सारी चीज़ें हमारे पास तैयार है, बस इसमें खाने की तरह डाल देना है और खा जाना है। फाइनल वेलोसिटी 20, इनिशियल वेलोसिटी 0, टाइम कितना लगा, अरे मेरे हाथ कंट्रोल में नहीं है मेरे, ठीक, 300, ठीक, टाइम लगा 300। तो 001/15 कितना आ जाएगा, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये तो आपका आ गया क्या, एक्सलेशन आ गया, 1/15, 1/15 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इज योर वट, एक्सलेशन। लेकिन अभी ख़त्म नहीं हुई है, अभी तो हमें क्या बोला, डिस्टेंस कितनी ट्रेवल की है। भाई ए से बी गया है तो कोई ना कोई डिस्टेंस ट्रेवल की होगी भाई लोगों, ऐसे मान लेते हैं, ये सुन नो। तो अब कैसे निकालेंगे, देखिए यहाँ पे कुछ लोग गलती करेंगे, क्या गलती करेंगे मैं बता देता हूँ आपको। जल्दीबाजी में सोचेंगे हमें फॉर्मूला पता है तो कर डालते हैं, क्या कहेंगे, यहाँ पे दे रखा है 72 किलोमीटर की स्पीड है और 5 मिनट चला है ना। वो तुरंत ही बिना सोचे समझे क्या करेंगे, वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन में टाइम वाला फॉर्मूला लगाएंगे, है ना। वेलोसिटी कितनी, मतलब 72 बोले तो मीटर पर सेकंड में 20 दे रखी है, 20 यहाँ रखेंगे एंड टाइम कितना है 5 मिनट, दैट मीन्स 300 सेकेंड यहाँ पे रखेंगे और सीधा यहाँ से डिस्टेंस निकालने हैं, कितना, 6000, कितना, 6000 मीटर या 6 किलोमीटर कह लो, या दूसरे शब्दों में 6 किलोमीटर कह लो, है ना। हो जाएंगे खुश, हो जाएंगे खुश और नाचेंगे गाएंगे, और फिर जब मैं कॉपी चेक करूँगा ना और कर दूंगा स्वाहा, कहूँगा ये सरासर गलत है। अब क्वेश्चन उठता है ये गलत कैसे है, कुछ लोग, है ना। देखिए 72 जिसने भी लेके किया है इसका मतलब वो लगातार 72 की स्पीड से 5 मिनट चली है, 5 मिनट, 72 की स्पीड से 5 मिनट। बस इस केस में ऐसा नहीं हो रहा है, जीरो से स्टार्ट हुई है फिर बढ़ती गई है, बढ़ती गई है स्पीड, बढ़ती गई है, 72 पहुंची है, समझ में आ रहा है, तो ये फर्क है, समझ में आ रहा है। तो एक लगातार 5 5 मिनट तक इसकी स्पीड भागती नहीं रही है, 0 से 1 2 10 15 50 होते हुए तब पहुंची 72। इसलिए इसका यूज़ नहीं कर सकते, इसका यूज़ नहीं कर सकते, इसका यूज़ तभी करेंगे जब वहाँ पे एक यूनिफॉर्म वेलोसिटी दी गई हो थ्रू आउट द टाइम स्पैन, ठीक है, पूरे टाइम में सेम स्पीड दी गई हो, इसीलिए ये गलत हो गया यहाँ पे। आई होप आपको समझ में आया होगा मैंने क्या समझाया, पता नहीं मेरे को मैं समझा पाया आपको कि नहीं, मेरे को कमेंट सेक्शन में बता देना, ठीक है, फिर से समझा दूंगा आपको मैं।
तो ये तरीका हो गया गलत। तो अभी तक जो हमारा आया है, एक मिनट, 1/15 आया ना, ये 15 है, 15 है भाई लोगों, उसको ना एक मिनट रुक जाओ, कैसे मिटाते कैसे, शायद ये ऐसे, हाँ अब सही है, सही, 1/15 है, ठीक है। तो ये सब तो बात सही है सर, लेकिन फिर कैसे आएगा इसका आंसर, कैसे इसकी डिस्टेंस निकालेंगे? तो सिंपल सी मैं कहूँगा भाई, जाओ 3 इक्वेशन मोशन बताई थी ना, उस पे जाओ। बस आप पहले पे देखोगे तो कोई फ़ायदा नहीं होगा, सेकंड पे जाओगे। सेकंड क्या था? इक्वेशन ऑफ मोशन आपको याद हो, नहीं याद हो तो मैं दिला देता हूँ। सेकंड क्या था? वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर टू ए एस, ये था हमारा सेकंड इक्वेशन, ठीक है। अब इसमें से देखिए, हमें तो फाइनल वेलोसिटी ये है, तो ये तो पता है, दे रखी है, राइट। इनिशियल ज़ीरो है, हमें पता है, दे रखी है, राइट। ए ए है, ए क्या है? हमने अभी जस्ट 1/15 निकाला है। एस बस यहीं से फाइंड आउट करना है, तो सिंपल सा है। तो रख, चुपचाप बिना सोचे रख दो, 20 का स्क्वायर माइनस 0 का स्क्वायर इक्वल टू 2 इंटू 1/15 इंटू एस, मतलब वही डिस्टेंस निकालना है। अगर मैं इसको टोटल करूँ, मैं एक बार में कर दे रहा हूँ मैथमेटिक्स, मतलब कैलकुलेशन। तो सिंपल सा, अगर एस निकल के आएगा इससे, ठीक है, एस कितना हो जाएगा? 400 का 200, 3 तो 3000 मीटर निकल के आएगा। दैट मीन्स कि जो डिस्टेंस होगी 3 किलोमीटर इसने कवर की है 5 मिनट में। भाई लोगों, 5 मिनट में इसने कवर कर ली, कहाँ गलत हो जाता है ये? ठीक है, ठीक। तो ये 3 किलोमीटर ये इसने तय की 5 मिनट में। बात समझ में आई? अगर नहीं आई तो मेरे को बता देना। तो ये फाइनल आंसर होगा 3 किलोमीटर कह लो, या 3000 मीटर, राइट। तो आई होप कि मैं आपको समझाने में कामयाब हो चुका हूँगा। एक्चुअली क्या है, बोर्ड पे पहली क्लास है, थोड़ा बहुत ऑड लग रहा है मुझे लिखने में, है ना। मुझे देखना पड़ रहा है कौन सी चीज़ कहाँ पे है। ठीक है, सही हो जाएगा कुछ टाइम बाद। नहीं आए तो मेरे को कमेंट सेक्शन में पूछ देना, बट मैंने बहुत मेहनत की आपको समझाने के लिए फर्स्ट टाइम में। चलो क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं। क्या है? क्या है 6? पढ़िए, खुद पढ़ो और खुद पहले समझो। मैं पढ़ देता हूँ आपके लिए। अ कार एक्सलेट्स यूनिफॉर्मली फ्रॉम 18 किलोमीटर पर आवर टू 16 किलोमीटर पर आवर इन 5 सेकेंड। कैलकुलेट द एक्सलेशन एंड डिस्टेंस कवर बाय द ट्रेन इन दैट टाइम। अरे इतना सिंपल, पहले जैसे है कि नहीं? ये सुनो, बस पहले में क्या था, पहले केस में देखो, आपको बता देता हूँ, बाकी खुद करना ट्राई, है ना। पहले केस में था, वो रेस्ट से स्टार्ट हो रहा था, फिर किसी 72 वेलोसिटी को अचीव कर रहा था कुछ टाइम में, है ना। बट यहाँ पे क्या है, इनिशियल वहाँ जहाँ जीरो था, यहाँ पे इनिशियल कितना है हमारा? इनिशियल कितना है? 18 है, बस यही फ़र्क है। बाकी सारी चीज़ें सेम है, सारी चीज़ें। आप खुद ट्राई करेंगे उसको, ठीक है, मैं नहीं कराने वाला, सिंपल सा क्वेश्चन है, ठीक। तो नाउ क्वेश्चन नंबर 7, ये क्या है भाई साहब? देखते हैं क्या बला है ये। The brakes applied to a car produce an acceleration of 6 meter per second in opposite direction to the motion. ओ, मतलब कि कोई कार चल रही है, उस पर ब्रेक मारा, तो सिंपल सी बात है, उसकी वेलोसिटी कम होगी। कम होगी तो क्यों कम होगी? उस वो डी एक्सलेट हो रही होगी ना, समझ में आ रहा है? तो उसका वही बोल दिया है कि उसका जो एक्सलेशन है 6 मीटर पर सेकेंड है, अपोजिट डायरेक्शन है। मतलब कि देखिए, मान लो ये कोई कार है, चल रही है। अब जैसे ही चल रही है, जैसे थोड़ा आगे गई तो यहाँ पे ब्रेक मार दिया, ब्रेक मारा, तो ब्रेक मारा तो पहले कुछ वेलोसिटी रही होगी, फिर कुछ कम हो गई होगी, जो डोंट नो, ठीक। तो दो केस है, ये कार है, देखो, अपोजिट डायरेक्शन टू द मोशन। इफ द कार टेक्स 2 सेकेंड टू स्टॉप आफ्टर एप्लीकेशन ऑफ ब्रेक, ब्रेक लगाने के 2 सेकेंड बाद कार रुक जाती है, तो कैलकुलेट द डिस्टेंस इट ट्रेवल्स ड्यूरिंग दिस पीरियड। तो आपको बताना है कि ब्रेक लगाने के बाद 2 सेकंड के बाद रुक जाती है, आपको बताना है, क्या बताना है, कितना टाइम लगेगा उसको। हाँ, कैलकुलेट डिस्टेंस इट ट्रेवल, समझा? कितने डिस्टेंस ट्रेवल की, ब्रेक लगाया और वो रुक गई। पहले ये थी, मान लो कि इसकी पोजीशन ये थी, ठीक है, चल रही थी, ए पॉइंट पे थी, है ना। 2 सेकंड बाद क्या हुआ? 2 सेकंड बाद क्या हुआ? 2 सेकंड बाद रुक गई। पहले ये थी, मान लो कि इसकी पोजीशन ये थी, ठीक है, चल रही थी, ए पॉइंट पे थी, है ना। 2 सेकंड बाद क्या हुआ? 2 सेकंड बाद रुक गई। पहले ये थी,
आपने ब्रेक लगा दिया है, अब ब्रेक लगाने के बाद 2 सेकंड के बाद ये बी पॉइंट पे आके स्टॉप हो गई। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? यस और नो? आपने ब्रेक लगाया और कार 2 सेकंड के बाद आफ्टर 2 सेकंड ये स्टॉप हो गई। बात समझ में आती है? स्टॉप हो गई। चलती गाड़ी पे आपने ब्रेक मारा और स्टॉप हो गई 2 सेकंड बाद। तो कहने का मतलब एक बात तो साफ है भाई लोगों, कि इसकी फाइनल वेलोसिटी हो गई है 0। यस और नो? क्योंकि ये रुक गई है। और इनिशियल वेलोसिटी क्या है हमें पता नहीं, तो उसको मान लेते हैं हमें पता नहीं, मतलब कि हमें निकालना पड़ेगा हो सकता है। और हमें डिस्टेंस निकालना है, तो कुछ ना कुछ दूरी तय की होगी ना 2 सेकंड में ब्रेक लगाने के बाद, मान लेते हैं एस। तो सारी बातें खुल के सामने आ चुकी हैं। टाइम हमें दे रखा है कितना, 2 सेकंड, 2 सेकंड लगा। और इनिशियल और फाइनल वेलोसिटी का हमने एनालिसिस कर लिया है क्या है, और हमें निकालना है डिस्टेंस। ठीक, चलिए देखते हैं। मुझे पता है कि थोड़ा कन्फ्यूजन हो रही है कि कौन सा क्वेश्चन यूज़ करें ना करें, तो चुपचाप सारे क्वेश्चन आप लिख लो, क्योंकि आपकी अभी इनिशियल स्टेज पे हो, तो आप सारे क्वेश्चन लिख लो क्वेश्चन ऑफ मोशन की। तो इसका फैसला क्वेश्चन ऑफ मोशन ही कर पाएगा, ठीक है? तो क्या होता है, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2as। थर्ड इक्वेशन क्या होती है, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, है ना? तो आपको निकालना है डिस्टेंस। अब देखो डिस्टेंस लास्ट के दो फॉर्मूले में आ रहा है, ये एस बोले तो ये डिस्टेंस ही है ना, संभल के लिखना पड़ेगा है। अब देखो सेकंड इक्वेशन का यूज़ करेंगे तो हमें फाइनल वेलोसिटी पता होना चाहिए, इनिशियल पता होना चाहिए, और एक्सलेशन पता होना चाहिए, राइट? और एक चीज़ और यहाँ दे रखी है, एक्सलेशन भी दे रखा है ना, ये तो हम भूल गए लिखना। अपोजिट डायरेक्शन में एक्सलेशन बोले तो एक्सलेशन कैसा है, नेगेटिव है। बात समझ में आती है? एक्सलेशन अपोजिट डायरेक्शन में है, क्योंकि तो ब्रेक लगाएंगे तो डी एक्सलेशन होगा ना, है ना? पहले ज़्यादा थी, कुछ थी, फिर जीरो हो गया, कम हुआ कि नहीं हुआ, तो डी एक्सलेशन है, इसलिए ये एक्सलेशन नेगेटिव में लेंगे। बात समझ में आ रहा है? अब देखो आपको पास एक्सलेशन भी आ गया, वाह वाह, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। तो कितनी सारी बातें, कितनी बारी सारी चीज़ें आपको पता चल चुकी हैं अभी तक। पहला एक तो टाइम पता चल चुका है, दूसरा पहला एक टाइम पता चल चुका है आपको, दूसरी चीज़ पता है एक्सलेशन, तीसरी चीज़ पता है आपको फाइनल वेलोसिटी, राइट? अब देखिए, तो पहली इक्वेशन में फाइनल वेलोसिटी हमारी कितनी है, अगर इसका यूज़ करते हैं तो इससे क्या निकल पाएगा, देखिए इससे क्या निकल पाएगा, हमें फाइनल वेलोसिटी 0 है, इनिशियल हमें पता नहीं है, एक्सलेशन हमें दे रखा है, टाइम हमें दे रखा है। तो पहली इक्वेशन से हमारा आ जाएगा क्या, इनिशियल वेलोसिटी आ जाएगी नहीं आ जाएगी, बोलो यस और नो? तो फाइनल 0, इनिशियल हमें निकालनी है, और एक्सलेशन जो कि -6 आ रहा है, देखो -6 लेंगे क्योंकि डी एक्सलेट हो रही बॉडी, तो ये 6 हो जाएगा। और टाइम कितना दे रखा है, 2, राइट? इस तरीके से हमारा इनिशियल वेलोसिटी कितनी आ गई, सिंपल मैथमेटिक्स 6 × 12, और ये माइनस का इधर आएगा क्योंकि यहाँ 0 है, तो ये 12 मीटर पर सेकेंड हमारी फाइनल वेलोसिटी आ गई भाई साहब। क्या बात है, ओ सॉरी इनिशियल आ गया, आई एम सॉरी, इनिशियल आ गई है ना, इनिशियल आ गई। तो अब देखिए सेकंड इक्वेशन देखिए, अब तो बहुत सिंपल हो गया, आपको देख के ही आ गया होगा। अब सेकंड आ गई, जब ये u आ गया और v पता है, a पता है, ऐसे निकल पाएगा क्या, सिंपल सी बात है। तो फाइनल वेलोसिटी इसका यूज़ करते हैं हम लोग, 0 का स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर इज इक्वल टू 2, और कितना था, -6 इंटू में s, राइट? अब इसको निकालोगे तो कितना हो जाएगा, तो देखो ये कितना हो जाएगा, 0 तो रहेगा, -12 का स्क्वायर 11144, और इसको करेंगे -6 और 2 -12, और ये s हो जाएगा। अब यहाँ से देखेंगे कि नेगेटिव से नेगेटिव कट जाएगा, 12 को 144 से नीचे डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा, है कि नहीं? दैट मीन्स कि 12 मीटर बाद गाड़ी रुक जाएगी। कहने का मतलब गाड़ी चल रही थी कितनी, 12 की ये स्पीड थी, आपने ब्रेक लगाया तो 0 हो गई थोड़ी देर बाद, 2 सेकंड के बाद, और कितनी दूरी इसने तय की ब्रेक लगाने के बाद, 12 मीटर, ठीक है? तो ये बहुत ही सिंपल सा एनालिसिस था, कह सकते हो बहुत ही सिंपल तरीके से आप इसको करना सीख गए होंगे, ठीक है? अभी ऐसे क्वेश्चन मैं बहुत लाता रहूँगा बीच बीच में, छोटे छोटे वीडियोस। अभी तो 5-6 वीडियो हो गया, लंबा वीडियो हो गया, बट आने वाले टाइम में मैं 1 या 2 क्वेश्चन लिया करूँगा, तो उसको आपको आसानी होगी समझने में, कम टाइम भी लगेगा।
चलिए ठीक है, रात काफ़ी हो गई है, चलिए सोते हैं। सारे क्वेश्चन आपको मैंने बता दिया है। फिर भी कोई डाउट होता है किसी क्वेश्चन में, आप मेरे को कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग मी एंड गुड नाइट।